हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भी एक मास्टर स्ट्रोक सिद्ध होगी और निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार। धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम किसी तरह की जो गलत राजनीति है वो नहीं करते। आम आदमी पार्टी की हरियाणा विधानसभा अम्बाला शहर सीट से जरूर उस पुल में पत्नी झोंकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आम आदमी पार्टी जरूर कुछ बेहतर दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रही हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और वही अपने अपने स्तर पर सभी जो भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो प्रचार प्रसार सब कर रहे हैं और वही टिकट का अब अनाउंस होने का समय भी आ चुका है। और वहीं अगर अम्बाला शहर की हम बात कर ले आम आदमी पार्टी से, तो एक ही नाम सिर्फ इस वक्त सामने आ रहा है, वो है करणवीर सिंह रावत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे बातचीत कर लेते हैं। करणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जी। करणवीर जी, अब टिकट अनाउंस होने वाली है, वैसे तो पार्टी ऑफिस से होगी, आला अधिकारियों से होगी, लेकिन अगर बात करिए अम्बाला शहर में जिस तरीके से आपकी मीटिंग्स चल रही है, आप लोगों के बीच जा रही है, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आम आदमी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है और साधारण से मुद्दों पर राजनीति। क्या वो 5 मुद्दे में आपको बताऊं? 24 घंटे फ्री बिजली, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट से भी बेहतर, और महिलाओं के लिए सम्मान और 1,000 रुपए की सम्मान राशि, और युवाओं के लिए रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी और प्राइवेट से भी बेहतर शिक्षा। इन 5 मुद्दों पर हम काम करते हैं। गारंटियां 5 अरविंद केजरीवाल जी की यही हैं जो हम घर घर लेके जाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, हर दुकान में आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने जाएगा और जा रहा है। इन 5 गारंटियों के फार्म अभी हम भर रहे हैं। लोग बहुत चाव से, खुशी से ये फार्म भरवा रहे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना रिस्पांस हमें पंजाब या दिल्ली से की चुनाव से 1 महीना पहले मिलता था, उससे 50 गुना ज़्यादा रिस्पांस आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता दे रही है। वहीं अगर हम अम्बाला की बात कर ले तो क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दे रही है आपको? अम्बाला का सबसे बड़ा मुद्दा अम्बाला के युवाओं को रोजगार। ये एक आईएमटी का शगुफा छोड़ देते हैं 5 साल के बाद। 10 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को गए हुए पहले, उसके बाद 10 साल बीजेपी ने भी राज कर लिया, लेकिन जो आईएमटी का प्रबंध, आईएमटी का निर्माण पॉसिबल नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? इच्छा शक्ति की कमी। नौजवानों के लिए रोजगार का प्रबंध, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, सरकारी नौकरी, चाहे उनको उनके लिए छोटे व्यवसाय का अपॉर्चुनिटीज देना। ये मेरा सपना है कि नौजवानों को अम्बाला के अंदर ही रोजगार मिले, उनको रोजगार के चक्कर में माँ बाप को, परिवार को छोड़ के विदेश ना जाना पड़े। और कुछ नौजवान तो बेरोजगारी से इतने परेशान है कि वो रास्ता भटक के नशे की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए और नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था मेरे लिए। पानी के निकास का सबसे जो मुद्दा अम्बाला का है, ये भी बहुत अहम है। पिछले साल अगस्त में बाढ़ आई, व्यापारियों की दुकानें डूब गई, किसानों की फसलें डूब गई, किसानों के घर, शहर में व्यापारियों के घर, शहरवासियों के घर में पानी घुस गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि गांव वासियों के, शहरवासियों के खाने के जो अनाज था वो भी खराब हो गया। लेकिन अम्बाला शहर विधानसभा के लोगों की किसी ने सुध नहीं ली। 10 साल हो गया हमारा विधायक बने, अब वो मंत्री भी हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। मुआवजे के नाम पे 0 रुपया उन्होंने अम्बाला के लिए सैंक्शन करवाया। इससे बड़ी कोई त्रास नहीं हो नहीं सकती।
ये सबसे बड़े दो मुद्दे मेरे लिए माननीय हैं, जो निश्चित रूप में मैं और मेरी पार्टी इस पर हल करते हैं। जी, 10 साल भाजपा ने राज किया है। ये अम्बाला की अगर हम बात कर लें, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट अभी ऐसे हैं जो अभी फिलहाल वो बीच मज़ार में ही खड़े हैं। उनको किस तरीके से आम आदमी पार्टी आती है तो किस तरीके से करेगी? बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया, उसी की लैब पे चलते हुए 10 साल से बीजेपी शासित अम्बाला शहर त्रासदी से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार के जीते जागते सबूत हर एक चौराहे पे मिल जाएंगे, हर एक सरकारी बिल्डिंग में मिल जाएंगे, हर एक सरकारी संस्थान में मिल जाएंगे। इनके अनेकों प्रोजेक्ट जो लटके पड़े हैं, सफेद हाथी बन के खड़े हुए हैं, लेकिन इनसे उनको कंप्लीट करवाने का जो काम है इन्होंने नहीं किया। कभी तो उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है, जितना सैंक्शन पैसा होता है वो बढ़ा दिया जाता है, काम बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो भ्रष्टाचार की जो जो गुंजाइश है उसमें बढ़ी रहे और इनके अधिकारियों का इनका पेट भरता रहे। यही सोच से लेकर के इन्होंने कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट सिरे नहीं लगाया। जी, अब वही बात कर लेते हैं कंगना रनौत की, जिस तरीके से आज आपने भी मानिक चौक पर कितना उनका काम किया है और किसानी जो बयान किया है कंगना रनौत ने, उसको लेकर बीजेपी नेत्री कंगना रनौत के द्वारा दिया गया बयान भाजपा प्रायोजित है। भाजपा के नेताओं ने उनको आदेशित किया है कि ये बयान दो। बीजेपी हर वर्ग को एक दूसरे वर्ग से लड़ाना चाहती है। ये शहरों और गांवों के नाम पे भी लड़वा सकते हैं, ये किसानों और व्यापारियों को भी लड़वा सकते हैं, ये क्षेत्र आधार पे भी लड़ा सकते हैं, जातियों के आधार पे लड़ा सकते हैं, धर्मों के नाम पे लड़ा सकते हैं। इनका लड़ाने के अलावा और कोई इनका काम नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर इन ये लड़वाने वाला फॉर्मूला बीजेपी की सियासत से बाहर कर दिया जाए तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। इसी का एक नतीजा है और जीता जागता सबूत है कि बीजेपी किसान विरोधी है। चाहे वो तीन काले कानून के दौर में देखा जाए, चाहे इनके नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों के दौर में देखा जाए, बीजेपी की नेत्री जो कंगना रनौत जी ने बयान दिया है, ये निंदनीय है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करता हूं और ये सलाह भी देता हूं बीजेपी पार्टी के नेताओं को, अपने इन नेताओं को आप लगाम लगाने का काम कीजिए, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान वर्ग तो मेरा वर्ग आपको बख्शेगा नहीं, आपको असली मुकाम तक पहुंचा देगा। आम आदमी पार्टी किसानों के लिए और वही व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ करेगी? क्योंकि एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, रास्ता भी बंद है अपनी मांगों को लेकर। वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करें, जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो है वो अम्बाला में है, उसको लेकर व्यापारी इतना परेशान है, फिलहाल काम वगैरह सब ठप पड़े हैं, किस तरीके से? बीजेपी की सरकार ने ये रास्ता बंद किया। किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली तय उनके पास कोई जगह ऑफर हो वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ बहस मुझे मार वाला फॉर्मूले पे चलते हुए बीजेपी की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने अपने दिल्ली बैठे अकाउंट को खुश करने के लिए शंभू बॉर्डर बंद कर दिया। किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि वो शंभू बॉर्डर, वो दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए। इन्होंने अपने अकाउंट को, अपने नेताओं को खुश करने के लिए अम्बाला के व्यापारियों का बलिदान दे दिया, अम्बाला के सारे व्यापार का बलिदान दे दिया। अम्बाला के व्यापारी, प्रदेश के व्यापारी, प्रदेश के किसान, मेरा वर्ग, सभी वर्ग इनसे बहुत दुखी हैं। नौकरी पेशा लोग दुखी हैं, एम्बुलेंस से वहाँ से नहीं गुजर रही हैं। किसानों ने, मैं पहले भी न्योता दिया था अपने शहर के जो बीजेपी के नेता हैं, उनको कहा था कि आइए मैं आपकी बात किसानों से करवा देता हूँ। किसान तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, आप खोलिए रास्ता, चंद घंटों में हम बॉर्डर खाली कर देंगे और दिल्ली चले जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी कहा कि वाह, इस बात का प्रमाण हो गया कि बीजेपी की सरकार के द्वारा ये रास्ता बंद किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये रास्ता खोला जाए सरकार की तरफ से, लेकिन वो फैसला चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। किसान मजदूर विरोधी जिनका चेहरा है वो सुप्रीम कोर्ट जाने से वो जो नंगा हुआ। 10 साल भाजपा ने राज किया है, वहीं अगर अम्बाला की बात करिए, क्या लगता है कि क्या कुछ
किया होगा अभी तक भाजपा सरकार ने? इन्होंने प्रदेश का और अम्बाड़े का नाश करने का काम। प्रदेश में इन्होंने कई उपलब्धियां हैं, मैं गिनवा। इन्होंने 35 से पेपर ज़्यादा सरकारी नौकरियों के पेपर लीक करवाए, इनकी एक उपलब्धि है। हरियाणा प्रदेश को देश में बेरोजगारी के दर में नंबर 1 कर दिया, ये इनकी उपलब्धि है। हरियाणा प्रदेश की महिला पहलवानों को इन्होंने बेइज्जत किया, उनके साथ अन्याय किया, ये इनकी उपलब्धि है। हरियाणा के किसानों को इन्होंने सड़कों पे फेंक फेंक के पीटा, ये इनकी उपलब्धि है। किसान मजदूर जो एकता का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें इन्होंने उनके रास्ते में कीले लगाए, उनके आगे बैरिकेड लगाए, सीमेंट की दीवारें की, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए, लाठियां बरसाई, ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। पंचकुला में इन्होंने सरपंच एक गांव का प्रतिनिधि होता है, सारे सरपंचों को इन्होंने गिरा गिरा के पीटा, ये इनकी उपलब्धि है। जो भी वर्ग इनके खिलाफ जरा सी भी आवाज उठाता है, उनके खिलाफ उसकी आवाज को बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए राजनीति में गई, बल्कि गारंटी की सरकार है, ये गारंटी नहीं है, क्या कहेंगे? हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास सर्टिफिकेट है कि 3 बार की कामयाब सरकार हम दिल्ली में चलाई और 92 एमएलए के साथ बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार हम पंजाब में चलाई। दिल्ली में हमने जो कहा वो किया, जो गारंटियां केजरीवाल जी की तरफ से दी जाती हैं वो पूरी होके ही रहती हैं। केजरीवाल जी एक एक गारंटी को आप खुद पढ़ के, उसका बजट बना के, उसकी रणनीति बना के फिर इसको किसी भी राज्य में लॉन्च करते हैं। 5 गारंटियां हमने दिल्ली में पूरी करके दिखाई, 95% गारंटियां हमने पंजाब में पूरी कर दी हैं, जबकि हमारे पास कई साल और भी पड़े हैं। और हरियाणा में भी हम जो 5 गारंटियां दे रहे हैं वो डेफिनेटली जो गारंटी शब्द केजरीवाल जी के द्वारा ही ये यूज किया जाता था। यह अलग बात है कि अब देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी का द्वारा लाया गया शब्द है और केजरीवाल जी की ही गारंटी असल गारंटी है, बाकी गारंटियां फेक हैं। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी एक मास्टर स्ट्रोक होकर सिद्ध होगी और निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अम्बाला में भी इसी तरीके से गारंटी, वाकई में गारंटी के ऊपर चलेगी सरकार आम आदमी पार्टी? हम लोग इन्हीं 5 गारंटियों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम किसी तरह की जो गलत राजनीति है वो नहीं करते। हम इन्हीं 5 बातों पे राजनीति करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का एक फूल खिलने जा रहा है, उसमें एक पत्ती आम आदमी पार्टी की हरियाणा विधानसभा में अम्बाला शहर सीट से जरूर उस फूल में पत्ती झोंकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आम आदमी पार्टी जरूर कुछ बेहतर करेगा। तो थे हमारे साथ करणवीर सिंह लौट, आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार अम्बाला शहर से। वहीं सभी के मुंह पर इस वक्त एक ही नाम है, करणवीर सिंह लौट, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आई, बल्कि गारंटी वाली ये सरकार है। अब अम्बाला को बदलने की, अम्बाला में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, ठोक बजाकर, ठोक ताल पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं करणवीर सिंह लोग। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर